The Etah Fort, where the capital of Arunachal Pradesh has been named. This Etah Fort has been believed to be built in 14th to 15th century by the Sutia kingdom. During those times, the king of the Ahom. Thank you. Next slide. Next is Malini Ton. This is also believed to be built in 14th to 15th century, and the architecture style is believed to be as a Orishan Hindu temple. All these are excavated because the tribal people, they are not a Hindu nor a Muslim. We are animistic, indigenous, those believe in supernatural power. But there are many Hindu pilgrimage centers in Arunachal Pradesh. This is the Second World War memory in Jarampur again. This is also recently excavated. Here is 1,000 graveyards are being here. It is believed to be the grave of the elite force when the time of building the Stillwell Road, that means American, Britishers, Cousins, Arunachalis, all these armies graveyards are here in Jarampur. ये आपने पहला बुक ये जो जयरामपुर परशुराम कुंड है, इसके लिए मैं मेरा साथी लक्ष्मण यादव सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। भारत के तमाम क्षेत्रों से आए हुए इस दिल्ली की पावन धरा पे उपस्थित भारत की नर्सरी तैयार करने वाले हम सभी भारत के भविष्य के निर्माता शिक्षक साथियों को अरुणाचल की धरती से प्रणाम नमस्कार करता हूं। ये हम लोग के अरुणाचल में अरुणाचल के उत्तरी हिस्से में लोहित जिले में लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है। लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में लोहित जिला से तेजू हेडक्वार्टर है, वहाँ से 34 किलोमीटर की दूर पे परशुराम कुंड का धाम स्थित है। परशुराम कुंड की मान्यता ऐसी है कि भगवान जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका को भेजते हैं पानी लेने के लिए, गंगा नदी से पानी लेने के लिए भेजते हैं कि आप पानी लेके आओ, हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए पानी लाने में उनको विलंब हो गया, तो जमदग्नि ऋषि को ऐसा लगा कि हमारी पत्नी कहीं रुक गई थी या हमारा अनादर हुआ है, तो वह अपने पुत्रों को आदेश देते हैं, अपने पुत्र परशुराम को आदेश देते हैं कि आप अपनी माँ को जो है फावड़े से काट डालिए। परशुराम जी अब उस फावड़े और फरसे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं आप फरसा कहें, कहीं कुदाल कहते हैं उसको, कहीं कोड़ कहते हैं, कहीं फावड़ा कहते हैं। तो फरसे से ही पकड़, मान लीजिए फरसे से काटने का आदेश देते हैं। परशुराम जी जो है अपनी माता जी को फरसे से काट देते हैं, फरसा उनके हाथ में चिपक जाता है। तो आप अपनी माता जी से पूछते हैं, अपने पिताजी से पूछते हैं कि इसकी हम सारे भाई मिलके जो है रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये फरसा कैसे छूटेगा। तो बताते हैं कि सारे तीर्थ करो, आप सारे कुंडों में स्नान करो, जहाँ यह फरसा छूट जाएगा वहाँ आपको मोक्ष मिल जाएगी, पाप से मुक्ति मिल जाएगी, माँ की हत्या के पाप से। तो ये सारे कुंडों में नहाते हुए जब परशुराम कुंड में पहुँचते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, तो फरसा उनके हाथ से छूट जाता है, ऐसी मान्यता है। तो हमें हर साल जनवरी के महीने में 1 महीने का मेला लगता है वहाँ, और देश के तमाम हिस्सों से तमाम लोग जो है तमाम श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और डुबकी लगाते हैं और अपनी
पापों को ऐसा मान्यता है कि वहाँ पाप धुल जाते हैं। थैंक यू। ये है उसमें पकाया वाला कुछ व्यंजन खा के देखे हैं क्या? तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग देखे होंगे लेकिन खा के नहीं देखा होगा, टेस्ट नहीं किया होगा। तो इसमें जब हमारा वहाँ यूटेंसिल्स नहीं होता था, बर्तन थाली जब नहीं था, तब हमारा खाने का जो भी चीज है, जो भी आइटम है, वो इसी बाम्बू में उसको पकाया करता था और उसी से खाता था। एंड इट इज प्योरली ऑर्गेनिक, यह पूरा ऑर्गेनिक है। इसलिए वहाँ का हमारा जितना भी है, जितना आपका टूरिस्ट लॉज है, उसका भी हर टूरिस्ट लॉज में यहाँ ये चीज को मिलेगा जहां में आपको खाने को इसका द्वारा से सब्जी हो, मीट हो, मछली हो, चावल हो, दाल हो, जो भी हो, हम ये बम्बू में पका के खाते हैं। और इसका सीसीआरटी का माध्यम से मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करना चाहूंगा जो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। जरूरी इस बात का है कि मैं यहाँ आके फर्स्ट टाइम जब आया, सेकेंड डे जब रहा, तो कोई कॉलीग्स हमें पूछा अरुणाचल कहाँ पे है, कोई हमको पूछा है वेयर इज अरुणाचल। तो उसमें मैं बहुत दुख भी हुआ, सरप्राइज भी हुआ। तो सरप्राइज इसलिए हुआ कि हम सब एक टीचर है, टीचर होके भी आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप को नहीं जानना, ये एक बहुत मेरा तरफ से बहुत बड़ी भूल है। तो इसके लिए मैं अरुणाचल का तरफ से और एंटायर नॉर्थ ईस्ट का तरफ से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप जब भी यहाँ से चले जाएंगे तब काइंडली आप नॉर्थ ईस्ट का बारे में भी अपना स्टेट में, अपना स्कूलों में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों देखो जीत के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाले अपने घर से हमें निकालेगा। उसके बाद और एक चौथा सा बड़े ही अजनबी है ये जिंदगी के रास्ते, बड़े ही अजनबी है ये जिंदगी के रास्ते। आने जाने अनजाने मोड़ पर कुछ अपने बन जाते हैं, अनजाने मोड़ पर कुछ अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दे या ना दे, मिलने की खुशी दे या ना दे, मगर बिसरने का गम जरूर दे जाते हैं। थैंक यू। स्टेट एनिमल है, मैं जिला टोक सर को शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, थोड़ा मिथुन का बारे में बताएगा। ये मिथुन हम लोग का स्टेट एनिमल है और ये मिथुन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मिथुन का आजकल बहुत ज़्यादा दाम भी हो गया, हम लोग लाख रुपया हो गया। और हम लोग जब भी ये करते हैं शादी में, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, दोहरी बोलते हैं ना। लड़की उल्टा देना पड़ता है, लेकिन हम लोग लड़का लोग देना पड़ता है। हम लोग जिसका पहले ऐसे था कि जिसका पास मिथुन है वो शादी करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, मिथुन होना पड़ेगा। हम लोग इतना मिथुन लड़का फिक्स करता है कि आपको 10-15 मिथुन देने से ही लड़की का माँ पिता की खुशी से लड़की को आपको देते। थैंक यू। To be the home of second Dalai Lama। ये अंदर का बुद्ध
ये है। और ये आपका हमारा उधर में देयर इज 2 टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। वन इज नमदपा टाइगर रिजर्व एंड अनदर वन इज पाके केसंग टाइगर रिजर्व। सो तो दोनों को मैंने एक साथ, सर आगे स्लाइड बनाइए। I am escaped some of the slide from my। तो लास्ट में मैं अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नीशियन एक गाना मैं अपना लोकगीत प्ले कर रहा हूँ, साथ में आप जरूर आइए। दिस इज आवर लास्ट आइटम। प्लीज कम ओवर द स्टेज, एनीवन इंटरेस्टेड टू डांस विद द ट्रैवल गर्ल्स। अभी चालू है ना। Tunggu mama